देखिए, जयपुर में बीसीआर के चुनाव हो रहे हैं और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि वकीलों का जो जोश और उत्साह है ना, वो हाई लेवल का है। गर्मी जयपुर में इस समय ना भीषण पड़ रही है, लेकिन काले कोट वालों का जो जोश है ना, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आज वापस से जो है चुनाव हुए हैं जयपुर में, और चुनाव में जोश आपने देख लिया। लेकिन एक बारी उन मुद्दों को जानते हैं जो बीसीआर से जुड़े हुए हैं, जो अधिवक्ताओं से जुड़े हुए हैं। किन मुद्दों पर काम किया जाएगा और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो लंबे समय से अटके हुए हैं, लेकिन अभी तक भी जो है सरकार जो उन पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरे साथ प्रमोद अग्रवाल जी है, बहुत स्वागत करूंगी सर आपका। बीसीआर के चुनाव है, वकीलों में जोश है। बहुत जबरदस्त जोश है। जोश है। बहुत जबरदस्त। एक बात बताइए, कुछ दिनों पहले खबर आती है कि चुनाव में जो है किसी तरीके की क्या कहूँ मैं, चोरी चकारी सी हो गई थी। अव्यवस्थाएं हो गई थी। अव्यवस्थाएं हाँ, मान लीजिए, अव्यवस्था मान चलिए। लीजिए हम्म, तो वो अव्यवस्थाएं सबसे पहले तो यही पूछूंगी, क्योंकि वो उस समय आ नहीं पाई थी। क्यों, क्या कारण रहे होंगे कि वो ऐसी अव्यवस्थाएं हुई हैं, उसके बाद दोबारा चुनाव जो है करवाने पड़े हैं। अव्यवस्थाओं का कारण क्या रहा कि संख्या तो ज़्यादा थी एडवोकेट्स की, और पोलिंग बूथ कम बनाए गए थे। दूसरा, इसमें हमेशा से चुनाव एडवोकेट्स कराते आए हैं, इस बार सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो दोनों का तालमेल ही नहीं तालमेल बैठा। बिल्कुल भी नहीं बैठा, इस वजह से दिक्कत आई। हाँ। अब दोबारा से रद्द होने के बाद आज जो दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। पूर्व अच्छे जो चुनाव अधिकारी बनाए गए, सीनियर्स को बनाया गया है, और पहले से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। पहले 2 ही बूथ बनाए गए थे, अब की बार 5 बूथ बनाए हैं सेशन कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी पहले 1 ही बूथ था, वहाँ पे भी 3 बूथ किए गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए प्रमोद जी, सरकार का हस्तक्षेप ठीक था, इतना बताइए। देखिए, एडवोकेट्स के बीच में सरकार का हस्तक्षेप हम कभी भी नहीं चाहते थे। ये अब की बार चुनाव सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हो रहे हैं, इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारा मानना है कि आगे भी एडवोकेट्स के चुनाव एडवोकेट्स ही कराएं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसमें। अभी मैं कई सारे जो है वकीलों से बात कर रही थी, तो काफी सारे लोगों ने जो अपने अपने मुद्दे रखे। सबसे पहला आ जाता है कि प्रोटेक्शन एक्ट का, जिसकी बहुत लंबे समय से जो है बातें मैं सुनती आ रही हूँ। प्रोटेक्शन एक्ट में क्या जो है चेंजेस करने की बात कही जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2021 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था यहाँ जयपुर बार एसोसिएशन में। उसी समय ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो लंबे समय से मांग थी, उसका हमने आंदोलन किया। पूरे राजस्थान को एक किया, राजस्थान में भी मीटिंग हुई, यहाँ भी हुई, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट संसद में पास भी हो गया, विधानसभा में पास भी हो गया था यहाँ पे, और राज्यपाल को अनुमति में दिया गया था। उसमें जितने भी अमेंडमेंट होने थे, अधिकतर अमेंडमेंट हो गए थे, और वो पास होना था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक स्तर पर जाकर उसको रोक दिया गया है। और आए दिन राजस्थान में आप देखिए, पेपरों में रोज आता, किसी न किसी एडवोकेट पे हमले भी हो रहे हैं, और कोई सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। हम आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, उनके केसेज लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, पर हमें न्याय दिलाने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है। आए दिन मैं खुद भी देखती हूँ सर, वकीलों के साथ हाथापाई की जाती है, मारपीट की जाती है। मतलब कितना जरूरी हो जाता है कि एक जो व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ रहा हो, दूसरों को न्याय दिला रहा हो, अब उसको खुद के न्याय के लिए भी मतलब भागना पड़ता है। बिल्कुल, एडवोकेट प्रोटेक्शन है तुरंत लागू होना चाहिए। बीसीआर मेंबर्स जो भी इस समय बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, सब प्रमुख मुद्दा है हमारा ये एडवोकेट्स का। हमारी आम अधिवक्ताओं की भी, जो भी बीसीआर मेंबरों से यही मांग है, सबसे पहले प्रायोरिटी पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। उसमें कुछ अमेंडमेंट हो तो हो जाए, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से लागू कराने की सरकार से मांग करनी चाहिए, और उसको लागू करवाना चाहिए। एक मैं जब सेशन कोर्ट की तरफ आती हूँ तो मेरे को एक अजीब सी घबराहट होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा रश हो गया है, जगह नहीं है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनके लिए बैठने के लिए सुविधाएं नहीं। जब हम घबरा जाते हैं तो आप सोचिए कि जब आम व्यक्ति अपना केस लेकर आता होगा तो उसके लिए भी बैठने के लिए जगह नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है यहाँ पे। सेशन कोर्ट चूंकि ट्रायल कोर्ट है, तो सबसे ज़्यादा केसेज यहीं पर ही रहते हैं। सबसे बेसिक यही है, कोई भी केस लेके आएगा तो ट्रायल कोर्ट ही आएगा, इसलिए यहाँ पे रश ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता है। पहले भी यहाँ पे 7 मंजिल की भी नई बिल्डिंग बनी थी, उसके आगे भी प्रोजेक्ट अटका हुआ पड़ा है। गेट नंबर 1 से 2 के बीच में एक बिल्डिंग बनी है, अभी एक बिल्डिंग और बननी बाकी है 7 मंजिल की। उसमें ऑलरेडी 3 मंजिला बेसमेंट में पार्किंग बन सकती है, 7 मंजिल ऊपर कोर्ट्स भी बन सकती है, चैम्बर्स भी बन सकते हैं। लेकिन वो प्रस्ताव पास भी हो चुका था जुडिशरी स्तर पर फाइनेंस की वजह से अटका हुआ है। अगर वो हो जाएगा तो फिर ये आप लोगों को यहाँ पे डर नहीं लगेगा।
मतलब हम भी आराम से आ सकते हाँ, हैं। बिल्कुल हर आदमी आ सकता है। अभी थोड़ा सा रश है, बाकी ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी भी तरह की यहाँ कोई परेशानी हो। परेशानी यही है कि सरकार की तरफ से हमें कोई प्रॉपर जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बिजली, पानी, टिन शेड नहीं है, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, मतलब पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो ये जो कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक यही भीड़ भाड़ और व्यवस्था थोड़ी बहुत बनी रहेगी। झेलनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगी प्रमोद जी, हाँ, आज का जो चुनाव है बीसीआर का, वो वैसे तो बहुत टफ चुनाव, क्योंकि देखिए सभी जो है अपने अपने स्तर पर अपने आप को जो है ये कहते हैं कि भाई मैं तो जीत ही गया हूँ। बिल्कुल। अब ये बताइए कि इस चुनाव के लिए वकीलों ने कितनी जी जान झोंकी, कितना जो है अपने आप को साबित किया है लोगों ने? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव पूरे राजस्थान का है। प्रत्येक जिले में कैंडिडेट को अपनी बात बताने का, अपने मुद्दे रखने का जो भी समय भी मिला वो लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा चुनाव है तो इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। और हर प्रत्याशियों में से जो अधिकतर ने कोशिश की, लेकिन फिर भी जो समय था उसमें हर प्रत्याशी हर जिले में नहीं पहुंच सकता था। तो अब उसकी जहां तक पहुंच हुई, जितनी उसने मेहनत की, और ये ऐसा चुनाव है कि इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन से उम्मीदवार जीत रहे हैं, कौन से हार रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।